वेलकम कहेंगे अपनी जोरदार तालियों से। हालेलुया। पाखरू को वेलकम कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी जगह पर बड़ी ताजीम के साथ खुदा की हुजूरी में बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। सबको बहुत बहुत सा सलाम जी। हम सब खुश हैं, खुश हैं। हालेलुया, जोरदार तालियां हैं इसके लिए। देखिए कलाम में लिखा है कि खुदावंद के हुजूर में कामल शादमानी है। जब खुदावंद की हुजूरी आ जाती है वहां पर खुशी छा जाती है, वहां पर सारी उदासी चली जाती है, गमी चली जाती है। आप देख ले कहीं से आपको खुशी नहीं मिलेगी, ना न्यूज से मिलेगी, ना आप एक दूसरे की बातों से खुशी मिलेगी, ना रिश्तेदारों से मिलकर उतनी उस कदर खुशी मिलेगी, लेकिन वो आर्जी होगी, वक्ती होगी, फिर चले जाएगी, फिर दोबारा वही सिलसिले। लेकिन जो खुदावंद में होता है, खुदावंद की हुजूरी आ जाती है, छा जाती है कामल शादमानी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर आज के जो कलाम का टाइटल मैंने यहाँ पर लगाया है वो लिखा है अजीम नजात के पैगाम पर पूरे दिल से तवज्जो दी। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जो है ये सारी की सारी वो ये है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल के साथ खुदावंद अपने खुदा से, यानी पूरे दिल के साथ ये काम करना है। हम किसी को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन हम खुदा को नहीं धोखा दे सकते। मैं अक्सर एक मिसाल पेश करता हूं और अब खास तौर पर जो घरों में होते हैं, ये बात हम मर्द भी जानते हैं, हमारी बहनें भी जानती हैं, बेटियां भी जानते हैं। जो चीज आप बनाते हैं घर में, रोजमर्रा जो चीजें आप बनाते हैं, तैयार करते हैं, वो एक चीज है कुकिंग, जिससे आपको रोजाना वास्ता पड़ता है सफाई से। आप बहनों को पता होता है कि केड़ी नुक्कर चाह झाड़ू फेरे तो केड़ी नुक्कर हाँ छड़ देती। आपको पता है आपने सब्जी जो ली है वो कितनी ली है, उसको कितना कितना आपने मोटा काटा है कि दादड़ फादड़ काटा है, आपने कितना उसमें नमक डाला है, कितनी उसमें मिर्च डाली है, कितनी उसमें हल्दी डाली, मसाले डाले, और फिर एक रेसिपी तैयार हुई, आपको पता होता। तो मेरे अजीजों, हम इंसान होकर अपने हाथों से ये चीजें जो करते हैं, काम करते हैं, हमें उसका पता है, तो खुदा जिसने हमारा दिल बनाया है क्या वो हमें नहीं जानता? वो जानता है। कलाम मुकद्दस बताता है इंसान की कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं हम जोरदार तालियों से भाई रियाज को वेलकम कहते हैं, जो आज खुदा के पास इसकी हुजूरी में, और आज ये एक गवाही भी होंगे। खुदा ने उनको शिफा दी, छुआ। भाई रियाज परेशान कभी मत होना, अपना तवक्कुल, अपना भरोसा खुदावंद पर रखिए। किसी डॉक्टर पर नहीं, किसी दवाई पर नहीं, किसी चीज पर नहीं। जहां दवाइयां फेल हो जाएंगी, डॉक्टर फेल हो जाएंगे, वहां खुदावंद काम करने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वो कुदरत रखता है कि उसने ये सब कुछ बनाया, वो ही सब कुछ कर सकता है। मैं जिंदा मिसाल आपके सामने हूँ। और भी भाई दिल हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, बेटी भी है, तो इनको पता है जब डॉक्टर मरीज हो जाता है ना, जब लाजवाब उसको यानी जवाब दे देते हैं, तो कहते हैं बस घर ला जाओ, दुआ ही करो। क्या कहते हैं जी? दुआ करो। यानी इसका मतलब है कि डॉक्टरों की निगाह में भी बस एक ही रास्ता रह गया है, और वो है दुआ का। दुआ करो जी, बस खुदा ही रहम करे, खुदा ही बचा ले। तो मेरे अजीजों, इसलिए याद रखिए खुदा से हम कहीं नहीं भाग सकते। सो आज आइए हम आज के कलाम के टॉपिक की तरफ आते हैं। जो आज खुदा ने मुझे कलाम दिया, ये 3 रोज पहले खुदा ने मुझे दिया कि मैं आप सबके साथ इस कलाम को शेयर कर सकूं। आइए मेरे साथ इब्रानियों का नाम खत निकालिए, उसका 2 बाब, और हम उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 4थी आयत तक पढ़े। खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि हम बहकर उनसे दूर न चले जाएं। क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रह कर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मोजज़ों और रूहुल कुद्स की नेमतों के जरिया से उसकी गवाही देता रहा। आमीन। मेरे अजीजों, बहुत ही आज का कलाम जो है आज भी बहुत ही ज्यादा
बाबरकत साबित होने वाला है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए जो खुदा उनके कलाम को पूरी तवज्जो से, गौर से सुनेंगे। याद रखिए, कलाम की बरकत ये होती है कि उसके सुनने से हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जाए, हम बदल जाए। हम पहले कुछ थे, कलाम सुनने के बाद हम बदल गए। हेल कितनी को खतरनाक और कितनी को भयानक जगह होगी कि जिसमें हमें जाने से बचाने के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया ताकि हमें बचा सके। कितनी को वो बुरी जगह होगी, कितनी को वो खतरनाक जगह होगी। खुदा हमसे प्यार करता है और चाहता है कि ना मरे, उसने अपने बेटे को भेज दिया ताकि हमें बचाए। मेरे अजीजों, खुदा उनके कलाम में लिखा है, इसलिए जो बातें हमने सुनी, रात एक दो घर में मैंने जिक्र किया, को बता सकता है यीशु मसीह ने जब मनादी का आगाज किया तो पहली बात क्या की थी? को बता सकते हैं पीछे से जरा थोड़ा सा? तौबा करो। पहली बात ही तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। सो इससे हम अंदाजा लगाएं हमें किस कदर तवज्जो से कलाम को पढ़ने की, सुनने की जरूरत है। तौबा करो। क्या हमने की? उसी तरह ही झगड़े हैं, उसी तरह ही नफरतें हैं, उसी तरह ही हसद है, उसी तरह ही नापाकियां हैं, उसी तरह ही हमारे अंदर बाकी सारी चीजें हैं। तो तौबा किससे करनी थी? अंदर की तौबा। क्या हमने लड़ाइयाँ छोड़ दी, झगड़े छोड़ दिए, दूसरों को ना माफ करने वाला बात छोड़ दी? कि हमने कलाम में कहते हैं जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ किया है तो भी हमारे कसूरों को, ये बात हम भूल जाते हैं। हमारी माफी तब होगी जब हम माफ करेंगे। क्या हम नफरत छोड़ दी, दूसरों को से हसद छोड़ दिया, दूसरों को तरक्की करते देखते हुए दूसरों को क्या हमने ये छोड़ दिया कि हम उनसे जेलस ना हो, हम उन पर रश्क ना करें, हम अपने अंदर वो ऐसा फीलिंग ना आने दें, हम उनके लिए शुक्रगुजारी करें। खुदा हम तेरा शुक्र है, हमारा भाई अदील तरक्की कर रहा है, फैसल तरक्की कर रहा है, रबील तरक्की कर रहा है, बाप तेरा शुक्र है तो हमारे लोगों में से अपने लोगों को उठा रहा है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं उन्होंने राज को शिफा दिया, वो फिर से दोबारा अपने काम पर जाने लगा। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तूने उसको तंगी में था, तूने घूरे से उठाया उसको, तूने कुशादगी बख्शी। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। नहीं, जो बातें हमने सुनी, कौन सी निजात की बातें? यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया था, मेरे और आपके लिए आया था। खुदा ने अपने नबियों के जरिए, अपने बंदों के जरिए हमें अपनी शरीयत पहुंचाई, अपनी बातें पहुंचाई, हम तक अपने कवानीन पहुंचाए, अपने आइन पहुंचाए कि हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है और किस तरह इबादत करनी है। सब कुछ खुदावंद ने अपने नबियों के जरिए हमें सिखाया। जो बातें हमने सुनी, जो हम तक पहुंची है, सीना बसीना, नस्ल दर नस्ल हम तक आज आप और मैं मसीही है, तो ये बातें हम तक पहुंची हैं, किसी ना किसी जरिए से पहुंची हैं। तो रसूल कहता है कि उन पर और भी दिल लगाकर, कैसे? और भी दिल लगाकर क्या करना चाहिए? गौर करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। ये हमने बातें सुनी हैं, हमें तक ये पहुंची हैं। आए हम इस बात का तजजिया करें, हम इस बात का कंपैरिजन करें, एनालिसिस करें, हम अपनी जिंदगी में देखें हम मसीही हैं तो क्यों हैं। जो बातें हम तक पहुंची, जो हमने सुनी, उन पर और भी दिल लगाकर, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, सब कुछ आज जानते हुए भी हमारी ज्यादातर तवज्जो जो होती है दूसरी बातों की तरफ होती है, दूसरे कामों की तरफ होती है, अपनी ख्वाहिशों पर होती है। अपने दिल के अंदर जो हसद पल रहा है उसके ऊपर बहुत सा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। नफरत जो पल रही है उसके ऊपर जो जज्बात पल रहे हैं। याद रखिए एक चीज जो मैंने अपनी इस लाइफ में सीखी, सुलेमान भी आखिर में उसने हाथ खड़ा कर दिया, उसने कहा आंख देखने से शेर नहीं होती और कान सुनने से नहीं बढ़ता। जिन्निया मर्जी गल्ला सुनियो, पर्दा ही है। अखा ही वेखते जब मेरे दिमाग में जब ये कलाम मुकद्दस के जरिए के आई तो मैं हिल के रह गया। मैंने कहा ये तो कभी निजाम नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। हम कभी भी मरते दम तक हमारी आंखें देखती रहेंगी, जब तक देखती रहेंगी हमारे अंदर ये स्टोर होता जाएगा। आंख देखने से शेर नहीं होती और कान सुनने से नहीं बढ़ता। सो अभी आप देखें जो बातें हमने सुनी। एक दफा मैंने मैसेज दिया था कि जरा ख्याल रखो, ध्यान रखो, तुम क्या सुनते हो, आप क्या सुनते हैं, जरा इस बात का ख्याल रखें। सुनने का तल्लुक जो होता है ये डेफिनेटली आपके कामों से भी हो जाता है। जो कुछ आप सुनेंगे बिल्कुल वही करेंगे। लेकिन कैसी बात है, कलाम मुकद्दस में रोमियो के नाम खत में 10वें चैप्टर की 17 वर्ष में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा हो। और सुनना कहां से? इसको हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अभी आपको बताया मोस्टली लोग ज्यादातर नहीं सुनना चाहते क्योंकि उनको यह है कि चलो जी फिर पादरी आ गए, मैंने बह जाना जी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दिल से कलाम को सुनते हैं और दिल खोलते भी हैं। उनके लिए कलाम ही सबसे बेशकीमती चीज है।
जो बातें हमने सुनी, मैं और आप, हम अपने आप से सवाल करें, हमने किस किस्म की बातें सुनी हैं, किस किस्म की बातें सुनी हैं जिन पे हम चल रहे हैं और ये हमारा पीछे नहीं छोड़ रही। अगर कलाम सुना होता तो हमारी जिंदगी में सुकून होता, इत्मीनान होता, पाकीज़गी होती, हलीमी होती, आजिज़ी होती, खुशी होती, और खुदावंद के कलाम की फरमाबरदारी तो ताबेदारी भी होती। जिन घरों में रात को मैंने विजिट किया, रात को कलाम सुनाया गया आदम और हवा के बारे में। यही है ना, आदम और हवा। जमीन पर ये पहला ही रिश्ता था जो खुदा ने बनाया था, और उसी को इब्लीस ने डिस्टर्ब कर दिया। और इंसान की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपनी गलती को नहीं मानता। खुदा ने क्या, आदम तो कहाँ है? तो उसने कहा, खुदावंद मैंने तेरी आवाज सुनी। उसने भी सुनी थी, आज भी सुन दिया, लेकिन मैं डरा। खुदा का कलाम भी सुनने पर डरते डरते आदम फिर भी डर गया। कहता है, खुदावंद मैंने तेरी आवाज सुनी लेकिन मैं डरा। हम नहीं डरते, खुदा का कलाम सुनते लेकिन नहीं डरते। कलीसिया आज ईमानदार नहीं डरता, वो जी तड़ल्ले ना लगा है। लिखा, क्योंकि मैं नंगा था। कैसी बात है, गुनाह करके भी, हम खुदा के खिलाफ होकर भी, नाफरमानी करके भी आज ईमानदार अपने आप को नंगा नहीं फील कर रहा, शर्मिंदगी नहीं फील कर रहा, क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया? खुदा को तो पता था कि क्या हो चुका है, अदन में क्या हो चुका है, लेकिन ये बात जाहिर करती है, साबित करती है, खुदा ने उनको मौका दिया कि वो बताए, इकरार करे कि मैंने किया क्या है। क्या तूने, खुदा को नहीं पता था? उसने फल खा लिया हुआ, इन्होंने कर लिया हुआ अपना काम, लेकिन ये बात बताती है खुदा ने उनको मौका दिया। क्या तूने वो फल खाया? कहता है, जड़ी बुढ़ी तू मेरे नाल दी है, जो तूने मेरी और तू मेरी बीवी मेरे साथ दिया, इसने मुझे दिया तो मैंने, मेरा तो नहीं कसूर है, बुढ़ी ने मैंने दिता सी। खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? कहती, सप ने मैंने कहा ही तो मैं खाला ते उन्होंने देता है ना। मेरे ख्याल में उनको मान लेना चाहिए था। खुदा बाप हमसे गलती हुई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने तेरे हुक्म को तोड़ा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साल 28 बाब की 13वीं आयत में लिखा, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार कर उनको तर्क करता है, उस पर खुदा की होते थे, खुदा दी रहमत नहीं। तो कन्फेस कर लेते तो शायद रहमत हो जाती, लेकिन इल्जामात एक दूसरे पर डाल रहे हैं। आज भी घरों में लड़ाइयां झगड़े होते हैं यहीं से कि क्योंकि इब्लीस ने मियां और बीवी के रिश्ते को बर्बाद करके, तबाह करके, उसके बाद वो खानदान पे काम शुरू कर देता है। आप देखते हैं कि अदन से बाहर निकलवाने के बाद खुदा की हुजूरी से सबसे पहले वो आपको बाहर लाएगा, उसके बाद फिर आपके खानदान पर तबाहियां लाना शुरू कर देगा। मेहरबानी करके शादीशुदा लोग जो हैं वो इस बात को सीखें, और जो नहीं शादीशुदा वो भी इस बात को सीखें, बहुत जरूरी है। तो उसके बाद क्या होता है, देखें, खुदा की हुजूरी से निकलने के बाद उसने क्या किया, उसके खानदान पर काम किया। लेकिन उसके बाद एक और मसले का जिक्र हो जाता है, वो है कायन और हाबिल का। क्या होता है, भाई ने उसको मार दिया, वजह क्या थी? हसद। लिखा कलाम मुकद्दस में, खुदा ने कहा कि तू भी अगर भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? तो मेरे अजीजों, जो बातें हमने सुनी, कहने का मतलब यह है, जो आज तक आपने कलाम सुना है, मैंने सुना है, हम सब ने सुना है, इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है उस पर और भी दिल लगाकर, मेरे अजीजों, दिल लगाकर गौर किया होता, आज जिंदगी दवाइयां होती। आज बाइबल से ना ध्यान इधर उधर हटता, बाइबल से, खुदा के कानून से इधर उधर ध्यान ना हटता। आज हमारे हाथों में मोबाइल्स की बजाय बाइबल ज्यादातर वक्त। याद रखिए, हर वो चीज जो इंसान के हाथों ने बनाई है और आप उसको ज्यादा वक्त देते हैं, ये वो बुत है जो खुदा कभी नहीं चाहता, जो तराशे गए हैं। और आपको खुदा से ज्यादा आप उसको वक्त देंगे, उसके कलाम से ज्यादा वक्त हम देंगे, तो याद रखिए ये बुत है। मेरे अजीजों, बड़ी बड़ी बरीक बातें हैं जो हमें सीखने की। आज तक हम दूध पीते बच्चे ही ना रहे हैं। मुझे अफसोस होता है, बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब हम कहें ना ज़बूर की किताब निकालें तो पीछे से इंडेक्स देखते हैं कहाँ है। मिसाल की किताब को फलाने चैप्टर निकाले तो पीछे फरिश्त देखते हैं कि कितने केड़े सफ़े थे यार, और देखें उम्र 40 सालों से भी ऊपर चले गई। जो बातें हमने सुनी, हमने आज तक क्या सुना है? सुनने का तल्लुक तो अमल से है। जो कुछ हम सुना है वही कुछ अमल। इसका मतलब है, अगर आज भी हम खुदा की हुजूरी से भागे हुए हैं, आज भी हम पूरे तौर पर खुदा के पीछे नहीं चल रहे, आज भी हम पूरे तौर पर दुआ नहीं, खुदा को वक्त नहीं दे रहे, हमारी जिंदगी में फतूर है, झगड़े हैं, नफरतें हैं, हसद है, कीने हैं, बुग़्ज़ है, गंदे ख्यालात हैं, बुरे ख्यालात हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमने तो दूसरी बातें सीखी हुई हैं, एक दूसरे से बन नहीं रही। कलीसियाएं हैं, खादमीन हैं, कुछ भी है, अगर नहीं इसका मतलब कुछ और सुना हुआ है। लिखा है उन पर और भी दिल लगाकर गौर करें ताकि बह कर उनसे
दूर ही चले गए, मैं समझता हूं दूर ही चले गए। और आप जानते हैं अगर आप किनारे पे होंगे आपके बचने का चांस ज्यादा होगा। जब आप बहकर दूर चले जाएंगे, गहरे में चले जाएंगे, कितना भी बड़ा तैराक एक बंदा होगा ना, एक वक्त आएगा पानी उसके सांप को छल कर देगा, और फिर क्या करेगा, वो अपने आप को लहरों के धारे के सुपुर्द कर देगा और वो उसको मार देंगी। आज मसीहियों की, ईमानदारों की जिंदगी भी ऐसी है। सारी उम्र गुजर गई, धारे में बैठकर दूर चले गए, नहीं गौर किया दिल के साथ, और जब तौबा की बारी आती है उस वक्त कम ही होर दा होर हो गया होता है। फिर खुदावंद हमें बचा ले। लेकिन याद रखो, बचाने का मतलब ये नहीं है कि हम मर रहे थे तो खुदा ने बचा लिया, मर रहे थे तो जिंदगी पाली तो हम शायद हम कहें खुदा ने बचा लिया, ये वो बहुत अच्छा हुआ। मरेंगे अपने वक्त पर। सबसे बड़े बचने का मतलब यह है कि जैसे डाकू मरने से पहले निजात पा गया है, हम निजात पा जाएंगे। हालेलुया, मरने से पहले निजात पा जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, डाकू को तो खैर शायद पहले मौका ही नहीं मिला था, उसने सुना ही नहीं था, उसने सारा वो नजारा देखा ही नहीं था कि यीशु के साथ ये क्यों हुआ। उसके सामने जब ये सारा हुआ तो उसको तब मामले की संगीनी का पता चला कि मामला है क्या असल में। तो मरने से पहले वो निजात पा गया। और मैं अक्सर ये बात कभी कभी मजाक में भी कह जाता हूं कि उसने जब ये कहा तो उसके बाद ये नहीं हुआ कि रोमन सिपाहियों ने उसको जूस के डब्बे पिला दिए थे, बल्कि जब यीशु मसीह तो पहले ही मर गए सलीब पर, खून ज्यादा बह जाने की वजह से, तकलीफ की वजह से, सांस के बंद हो जाने की वजह से, क्योंकि सारा बॉडी का खिंचाव फेफड़ों पे आ जाता है और बॉडी ज्यादा देर तक इसको रेजिस्ट नहीं कर सकती। सांस रुकी, यीशु मसीह की डेथ हो गई। लेकिन वो अभी भी जिंदा थे, क्योंकि उनको उस तरह मारनी पड़ी थी सारी रात जिस तरह यीशु मसीह को पड़ी थी। वो अभी जिंदा ही थे। तो उसके बाद उनकी टांगे तोड़ी गई थी। तो ये नहीं था कि उस यीशु मसीह ने खुशखबरी दे दी कि उसके बाद वो बच गया था, ऐसा नहीं होता। हम ये, हमारे लिए खुशी की बात सबसे बड़ी ये है हम मरने से पहले निजात पा जाए। लेकिन अगर हम पैदाइशी मसीही हैं, पैदाइशी आप जो कुछ सुन रहे हैं, क्या हमने दिल से गौर करके इन सारी चीजों को अपने अंदर से निकाला, या अभी उधर की उधर ही पड़ी है? मुझे एक वाकया याद आता है, बिल्कुल इसी तरह का मिलता जुलता है। ये आज से बहुत साल पहले 1998 की बात है, 31 दिसंबर 1997 की बात है। अगले दिन 1 जनवरी 1998 था। हम लोग टोबा जाना था और हर साल हम नया साल वहीं जाकर मनाया करते थे। तो मेरी वाइफ सिर्फ ट्रेन पे सब्र कर सकते हैं, दूसरी गाड़ियों पे उनका प्रॉब्लम होता है। स्टेशन पे मैंने 5-5 घंटे भी इंतजार किया है। यानी आप अंदाजा कर ले, 31 दिसंबर की रात, शदीद सर्दी, शदीद धुंध, स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी नजर नहीं आ रहा। मैंने इनको बड़ी मुश्किल से जगह दिलवा दी खिड़की की तरफ, और खुद मैं इधर उधर खड़ा हो गया। गाड़ी रात को यहाँ 7 बजे चली और 9 बजे वहां पर पहुंचनी थी। वो हमें स्टेशन पर लेने आए हुए हैं रात को, हमने फोन कर दिया, वो हमें लेने के लिए आए। रात को वहां पर स्टेशन पर खड़े, और मैंने इनको खिड़की से कहा, मैंने कहा ख्याल रखना, गुजर गया, अब टोबा आएगा तो आप ख्याल रखना। अब इन्होंने जब देखा ट्रेन के इतने डब्बे लगे, टोबे का छोटा सा वो जनाब प्लेटफॉर्म है, तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा, कहते नजर ते कख नहीं आंडे कि करी करने साइड ते प्लेटफॉर्म ते नहीं, और पता नहीं कितने आई क्या और जंगल च रुक गई करे। तो मैंने कहा नहीं टोबा ही हो सकता है। 3 मिनट वहां पर ट्रेन रुकती है, 3 मिनट। वो कहते जी टोबा आ गया, लोगों खा पाई। जब तक मैं इन दोनों को लेकर, अटैची भी था, बैग भी था, जुनेद छोटा था, शीजा भी तकरीबन चल फिर सकती थी, तो हाथ पकड़ा इनको, मैं छेती करूं। और जब हम दरवाजे गेट की तरफ आए ट्रेन के, तो लोग सुते हो, भाई खोलो परा, वो उन्होंने उठांदे उठांदे ट्रेन टुर पई। और जिनी देर तक लोग हाँ जी भाजी, तो ट्रेन किड्डी स्पीड दे, आही टोबे उतरना ही, वो सन लैन आए, अही शोरकोट पहुंच गए। लो जी 10 बजे के उत्थे बैठे, रात को 1:30 बजे के ट्रेन आई, सम्मा सट्टा। आप यकीन करें, शदीद सर्दी और धुंध, और कैसे हमने वहां पर वक्त गुजारा, आज भी हमें वो रात याद है। बहकर दूर चले गए। रात 2:30 बजे हमको रात टोबा वापस पहुंचे, जहां हमें 9 बजे पहुंचना था, वो हमें लेने के लिए आए हुए थे। रात को टैची भी मैनू चुकना पाया, मुंडे ने भी मैनू चुकना। कितना मतलब कहने का मतलब पता क्या एग्जाम्पल क्यों दी, मिसाल दी। छोटी छोटी बातों में जब देखें हम गलती या बेगौरी कर देते हैं, तवज्जो नहीं देते, उसका कितना हमें डैमेज उठाना पड़ता है, कितना ज्यादा नुकसान उठाया। एक तो सर्दी में मरे, वहां पर दूध पत्तियां, केक रस और अंडे बॉयल वहां से मैंने करवाए, फिर वहां से ट्रेन का किराया लगाकर वक्त भी ज्यादा लगा और वापस यहाँ पर हुए। कितना ज्यादा नुकसान, वक्त का, पैसे का, सर्दी ज्यादा बर्दाश्त की। और रात को जब 2:30 बजे पूरे मार्केट में सब मैं गुजरा, मैं खौफ था मेरे अंदर कि मेरे साथ एक औरत है, एक बच्ची है, और हम रात को कोई सुनसान है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो मैं इनको लेकर के जा रहा हूँ,
और आप मार्केट के बीच में, जबकि सब कुछ टोबे की मार्केट तो 8 बजे बंद हो जाती थी। आप अंदाजा कर सकते हैं कितने खतरे को हमने करके तो गुजरे। ये क्यों? मैं आपको बताया कि छोटी सी गलती से हम किस कदर दूर चले जाते हैं। मेरे अजीजों, आज एक छोटी सी रूहानी गलती हमें सारी उम्र दूर ले जाती है, हमारी नस्लों को बर्बाद कर देती है। अगर हम आज तवज्जो नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को मसीही तालीम नहीं दे पाएंगे, उनकी परवरिश गलत हो जाएगी और मुनस्सर दर नस्ल आगे कई साल हमें डैमेज भुगतना पड़ेगा। ख्याल रखें कहीं बहकर दूर ना चले जाएं, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। आप पढ़िए अमाल, जरा निकालिए अमाल 7 बाब और उसकी 53 आयत जरा पढ़िए। तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई। अभी समझ आ गई आपको? खुदा ने अपने बंदा मूसा को वो कवानीन दिए, वो आइन दिए कि जिस पर उन्हें चलना था, उन्हें मानना था, उसके ऊपर पूरा पूरा अमल करना था। खुदा ने अपने बंदा मूसा के जरिए उसको पहुंचाया। और कलाम मुकद्दस फरमाता है ये सब खुदा काम फरिश्तों के जरिए कर रहा था, अपने नबियों के जरिए। और बाइबल मुकद्दस में हम ये भी पढ़ते हैं, खुदा कहता है तुम्हारी ही मानद, तुम्हारे भाइयों में से मूसा की मानद एक नबी बर्पा करूंगा। उसको खुदा ने मिस्र में से अपने लोगों को निकालने के लिए, गुलामी में से निकालने के लिए खुदा ने इस्तेमाल किया, वादा किए हुए मुल्क में पहुंचाने के लिए। और अब जब यीशु मसीह को खुदा ने अपने बेटे को इस्तेमाल किया कि वो तमाम इंसानों को गुनाह की गुलामी से निकाल कर उनको आसमानी वादा किए हुए यरूशलेम में हमेशा की जिंदगी के लिए पहुंचाए, तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस फरमा रहा है कि जब वो कवानीन खुदा ने जब वो दिए थे अपने नबियों के जरिए, फरिश्तों के जरिए वो भेजे गए, वो आइन और कवानीन जब उनके ना मानने वालों ने सजा पाई है, तो इतनी बड़ी नजात यीशु का नाम क्या है, मतलब क्या है? नजात दहिंदा। उसका नाम ही नजात देने वाला है, छुड़ाने वाला। उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। चुना हुआ, बरगजीदा, नजात देने वाला, चुना हुआ, छुड़ाने वाला। इतनी बड़ी नजात, कहता जब वो दिए हैं तो उनके जो ना मानने वालों को जिन्होंने किया, उसका हर एक कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक, जो लोग नहीं अब पूरी पीछे बाइबल मुकद्दस बनी इसराइल कौम तबाह बर्बाद होती रही, कत्लो गारत हो गई, सब कुछ जाता रहा, बादशाहियां जाती रही, बेटे बेटियां सीर कर लिए गए, इज्जतें लूट ली गईं। किस तरह भयानक आप पढ़ सकते हैं कि किस कदर भयानक मंजर है इसका, कि जब आप खुदा के हुक्मों को नहीं मानते तो खुदा फिर क्या करता, उसकी सजा आप इस्तिस्ना 28 बाब में पढ़ सकते हैं। रूह कांप जाती है जब आप उसको पढ़ेंगे कि क्या सजाएं हैं, हुक्म मानने की क्या बरकतें हैं और नाम मानने की क्या सजाएं हैं, क्या लानते हैं। और इब्रानियों का मुसन्निफ कह रहा है क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा है, खुदा ने वो नहीं बदला। बाइबल मुकद्दस में सेकंड ऑप्शन नो सेकंड ऑप्शन। खुदा ने जो कह दिया है वो देगा। जब वो कलाम जब दिया गया है फरिश्तों की मार्फत, जब वो कायम रहा है और हर एक कसूर नाफरमानी का ठीक ठीक बदला, पूरा पूरा बदला दिया गया है, सजा और बरकत जब दी गई है, तो इतनी बड़ी निजात आप देने वाला खुदा आ गया, उसका नाम ही निजात दहिंदा है। फिर उसके नाम से हम कहलाकर, हम मसीही कहलाकर हम किस तरह बच सकते हैं? हमने अपनी मजबूरियों को सामने रखा है, हमने अपने कामों को सामने रखा है, और हम इसकी मिसाल मत्ती की इंजील में पढ़ लेते हैं। एक बादशाह ने जब अपने बेटे की शादी की ज़ियाफत की और उसने बुलाया लोगों को, उनको भेजा, पैगाम भेजा, तो कोई कहता जी मैं मेरी नवीं ब्याह होया तो मैं हाले नहीं आ सकता। एक को कहा मैंने 2 जोड़ी बैल खरीदे हैं और मैं अभी उनको टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। कोई कुछ बहाना लगाता है, कोई कुछ बहाना लगाता है। बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है उनका जब ठीक ठीक बदला मिला है, सजाएं मिली हैं, जो दिल से मानते थे उनको खुदा ने बरकत दी, तो हम कैसे बच सकते हैं? इब्रानियों अगर पहली आयत, अगर पहले बाब की पहली आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से, बुजुर्ग बाप अब्राहम और सारा और उनकी नस्ल से, जो हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह से उनकी नस्ल से फिर जो नबी आए, उनके जरिए खुदा ने कलाम किया था। और अब आखिर जमाना में अपने बेटे के जरिए उसने हमसे बात की है, मुजस्सम होकर जिस्म लेकर आया और उसने कहा कि ये करना है, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को
पहुंचा। पहले यीशु मसीह ने हमें आकर ये सब बातें पहुंचाई। आज हम यहाँ पर सुनने वालों के जरिए आज तक हम सब तक कलाम पहुंच। उन लोगों को मैं कहता हूँ खुदा बड़ी बरकत दे जिन्होंने इसको हम तक पहुंचाने के लिए अपनी जानें दे दी। वो भी क्रिश्चियन ही थे, मेरी रूह काम की अंदर से। हम उन लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज बाइबल मुकद्दस को हम तक पहुंचाने के लिए ऐसी कुर्बानियां दी। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, इनसे दिल से इनको सीखें। तो लिखा गया है कि जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद आकर हमारे मालिक ने, खुदावंद का मतलब है मालिक। जो लफ्ज यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में खुदावंद में इस्तेमाल किया गया इसका मतलब है मालिक, कुरियोस। कहता है मालिक के जरिए हम तक पहुंचा, उसके बाद सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। हम तक ये बाइबल पहुंची, आपने सब ने कलाम सुना, ये एम ही नहीं पहुंच गया। हम इस बात के लिए कदर करें और उनके लिए भी दुआ करें। खुदा तेरे शुक्र है तो इन लोगों के जरिए हम तक ये बातें, और साथ ही खुदा इसके साथ साथ और भी क्या एक और अच्छा काम होता रहा। खुदा अपने कलाम को साबित करने के लिए अपने मोजज़ात और अपनी कुदरत को भी ज़ाहिर करता रहा है। और लिखा है और साथ ही खुदा अपनी मर्जी के मुवाफिक क्या करता रहा है, निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मोजज़ों और रूह कुद्दुस की नेमतों के जरिया से उसकी हालेलुया। मुझे बड़ा ही अच्छा ये लफ्ज लगता है ये जब मैं पढ़ता हूं ना, साथ ही खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक, मर्जी के मुवाफिक निशानों, इसके लिए जो यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो सेमियोन लफ्ज इस्तेमाल किया है। सेमियोन निशान, वो काम खुदा के, वो कुदरत वाले काम जो अपनी कुदरत के जरिए आसमान और या जमीन पर गुजार, मोजज़े नहीं इसमें मैं शामिल करूंगा क्योंकि वो फिजिकल मिरेकल्स हैं। फिजिकल जो आप इंग्लिश जानते हैं, ये समझते हैं, जिनको पता है, जिस्मानी काम, जिस्मानी मोजज़ात। लेकिन निशानात वो हैं जो खुदा अपनी कुदरत के जरिए एक अजीब तरीके से ज़ाहिर करता है। और बाइबल मुकद्दस में 5 रोटियों और 2 मछलियों से जो खुदावंद यीशु मसीह ने काम किया वो सेमियोन है। हम लूले लंगड़े थे, वो डोनामिस है, वो मोजज़ा है। जो फिजिकल हमारी इलनेस थी, सिकनेस थी, फिजिकल डिसेबिलिटी थी, हमारे अंदर जिस्मानी मजदूरी थी, वो डोनामिस है। यीशु मसीह ने पानी से मैं बना दी, दिस इज कॉल्ड सिमियोन। निशानात वो बताता है मैं क्या कर सकता हूं। उसने कहा थम जा, साकत हो, सेमियोन। अभी समझ लगी अभी निशानात। यहूदी कहते सानू को निशान वहा, मूसा के निशानात देखे थे ना, उन्होंने क्या उदों तो भाई जी समुद्र 2 टोटे हो गया, बदल साढ़े नाल चलता रहा, रानू अग दा सतून सी। ये तो मोजज़ा नहीं था, निशान था, सेमियोन था। निशानों के जरिए यीशु मसीह उन निशानों के जरिए, मोजज़ात के जरिए अपनी कुदरत को जाहिर करता रहा है। और रूह कुद्दुस की नेमतें, ये रूह कुद्दुस की 9 नेमतें हैं, आपको पता। आइए जरा पहला करंथियों जरा उसके 12वें बाब में चल। हाँ जी 12वां बाब, पहला करंथियों 12वां बाब लिखा है नेमतों तो तरह तरह की है। चौथी आयत से, नेमतों तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है। खिदमतें, हम मालिक की खिदमत करते हैं ना, मालिक होता है ना तो उसकी खिदमत आप करते हैं। मालिक एक ही है, उसने खिदमत दी है। या कहां कहां तूने क्या करना, तूने क्या करना, पास्टर है, तू एवेंजलिस्ट है, तू नबी है, तू चरवाहा है, तू मुबश्शिर है, तो उस्ताद है। ठीक है, मालिक जो है वो एक ही है, नेमतों का देने वाला। ठीक है, खिदमतें हैं, खिदमतें और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचान ली हुंदा जे। जो कहते हैं खुदा का शुक्र है उसका रूह हम में काम कर रहा है, तो लड़ाई झगड़े छड़ देनी फायदा फिर कादा होया भजन, तो हाँ तो घर च लड़ाइयां पातियां। हम कहें खुदा की रूह कुद्दस की कुदरत मुझे मिली हुई है, आपने तो खानदानों में झगड़े डाल दिए। आप तो दूसरों को हकीर समझते हैं, आप दूसरों के साथ बनाकर राजी नहीं है, तो ये फायदा तो ना हुआ, ये तो नुकसान की बात है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी से इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज और किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है वो हालेलुया। अब ये जो नेमतें मिलती हैं उसी रूह अल कुद्दुस की वजह से, सो ये खुदा इसके जरिए भी उसके ऊपर ठप्पा लगा रहा है,
اس کی ویریفیکیشن کر رہا ہے. سو میرے عزیزو، اب اس بات پہ دیکھیں جو آج کے کلام کا موضوع ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں ذرا ان کے دل لگا کر توجہ کریں. یہ ایسے نہیں ہو رہا. ہم خدا کے کلام سے بھاگیں گے تو سزا پائیں گے. ڈیفینیٹلی ہم سزا پائیں گے. دور بہ کر چلے جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، ڈوب جائیں گے اپنے خیالات میں. ہاتھ پیر جتنے مرضی ہم اپنی چلاکیاں، ہوشیاریاں، جتنی مرضی استادیاں لگا کر ہم بچنے کی کوشش کریں گے. ایک ماہر جو سویمر ہوتا ہے نا، اس کو اپنی سویمنگ پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے. کہتا ہے میں کوئی نہیں، اینج کر کے کراں گا، میں لنگ جانا، میں یہ کروں گا وہ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے بھی بس ہو جاتی ہے. جب لہریں زور آور ہوتی ہے خدا کی قدرت کے آگے تو کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا جی. کوئی ہماری استادی کام نہیں آئے گی. خدا کا ہاتھ ہی ہمیں بچا سکے گا تو ہم بچیں گے، ہم نہیں بچ پائیں. اس لیے میرے عزیزو، اس کلام کو ہمیں اپنے دل میں رکھنا ہے کہ ہمیں عظیم نجات کا پیغام جو یسوع مسیح نجات دہندہ کے ذریعے ہم تک آیا ہے، ہم اس کو پورے دل کے ساتھ، تبھی ہماری زندگی میں معجزات ہوں گے، خدا کے عجیب کام ہوں گے، خدا کی عجیب قدرت کو ہم دیکھیں گے، اور ساری ہی چیزوں کو خدا ہماری لائف میں درست کرتا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے کلام کے ذریعے اور اپنے روح کی نعمتوں کے ذریعے ہمیں سب کچھ بتاتا ہے، دکھاتا ہے، نشانات کے ذریعے. آج دنیا میں بہت خرابی میرے عزیزو، آپ دیکھتے ہیں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آنے والے سالوں میں اور بھی زیادہ مشکلات آنے والی ہیں. یہ مت سمجھے ہم مسیحی ہیں تو شاید دعا کریں گے تو کوئی نہیں، خدا ساریاں چنگیاں کر دے. کئی لوگوں کو تو میں نے اس قدر دیکھا ہے گمراہ، تو وہ سیدھے کہنے بھجن خدا دا بڑا شکر ہے، جیڑی شے منگی تو خدا دے دیتا ہے. خدا دیتا ہے اپنے لوگوں کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خدا دیکھتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں. یہ چیز ہمیں گمراہ کر دیتی ہے. وہ بندہ شیما بال دینا ہے. آج بہت سے لوگوں کی دعاؤں کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے، خدا ہمیں برکت دے، خدا ہمارے یہ کر وہ کر فلاں کر. کوئی نہیں یہ کہتا خدا تو مجھے اپنے کلام کے موافق دل عنایت کر، تو مجھے اپنی راہ کی تعلیم دے تاکہ میں تیری آئین کو دل سے مانوں. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف ہو. ہاللیلویہ. آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں، خدا ان کی شکر گزاری کریں. ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ. دعا کریں سب اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے. ہاللیلویہ.